हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बता दिए गए थे, जिसमें कि आपको बताया गया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द न्यू साइंटिस्ट हु वाज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है और इन्हीं को ही फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन जिनका बर्थ हुआ था 1866 में और इनकी डेथ हुई थी इन 1945 में। इनको इनके वर्क के लिए इन 1933 का नोबेल प्राइज़ इनको साइंस में मिला था। थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना जितना भी वर्क किया उस वर्क को उन्होंने एक बुक में दिया, जिस बुक को जाना जाता है द थ्योरी ऑफ जीन्स। थॉमस हंट मॉर्गन यानी कि टी.एच. मॉर्गन, जिन्होंने की क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज इन 1911 में अपने एक सहयोगी साइंटिस्ट कैसल के साथ दिया था। टी.एच. मॉर्गन ने काइज़मा टाइप हाइपोथेसिस, 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जीन्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज, उसके साथ साथ इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप, म्यूचुअबिलिटी ऑफ जीन्स, क्रॉसिंग ओवर, बहुत सारे वर्क इन्होंने अपने किए इन्होंने वर्क, और जेनेटिक्स ब्रांच में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। और हम ये जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल थे। थॉमस हंट मॉर्गन जिन्होंने कि अपने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, और वो जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था दैट वाज द फ्रूट फ्लाई। हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ओके। ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इनका कौन सा था? फ्रूट फ्लाई। और इस फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ओके। ड्रोसोफिला जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, मेलेनोगैस्टर जो कि स्पीसीज को डिनोट करता है। आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि इन्होंने फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया, और ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने कि पायसम सेटाइवम को सिलेक्ट किया था, आखिर पायसम सेटाइवम की जगह इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को क्यों लिया? या हम यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने दूसरे जितने भी बींग्स हैं उन लिविंग बींग्स के कंपैरिजन में इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को सिलेक्ट करने का कारण क्या क्या थे? एक्चुअली में ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट करने के कई रीजंस थे, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरे लिविंग्स के कंपैरिजन में ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया था। एक्चुअली में इस ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को हम एक नाम से और जानते हैं, द जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। इसे हम जानते हैं द जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में इसके जो फीचर्स थे फ्रूट फ्लाई के, जिन फीचर्स की वजह से इन्होंने सेलेक्ट किया, नंबर एक तो वेरी स्मॉल साइज्ड। कैसा होता है? स्मॉल साइज्ड, अप्रॉक्सीमेट 2 mm, 2 मिलीमीटर का होता है मैक्सिमम, ओके। जिसकी वजह से यानी कि साइज़ छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली देख सकते हैं, या सिंपल इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इसके क्या फीचर्स थे? इसे ये जो है इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से हम इसे पा सकते हैं। कहाँ से पा सकते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को? आप देखिए, पके हुए फल होते हैं, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो पपीता हो या आम हो,
या केला हो, ये जो फल होते हैं इनके ऊपर एक बहुत छोटी सी फ्लाई आपको फ्लोट करती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। दैट इज़ नोन एज अ फ्रूट फ्लाई, यानी कि मोस्टली पके हुए फलों के ऊपर मिलती है, ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर का ईस्ट प्रेजेंट होता है और ईस्ट क्या कर रहा है, उस फ्रूट को फर्मेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी इजीली रियर्ड इन द बोतल, ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, इजीली रियर, हम इसे आसानी से पाल सकते हैं। अगर हम बोतल लें और बोतल के अंदर ऐसे राइपन फ्रूट रख दें तो वो इजीली उसके अंदर आना शुरू हो जाती है, ग्रो होना शुरू हो जाती है। इसकी जो जनरेशन है इजीली 2 वीक्स के अंदर अंदर एक नई जनरेशन रेज हो सकती है। इट मीन्स न्यू जनरेशन कैन बी raised into 2 weeks, ओके। 2 हफ्ते के अंदर इसकी एक नई जनरेशन बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनको एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इन्हें टेम्पररी क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट किया जा सकता है। टेम्पोररली कैन बी इनएक्टिवेट, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर हम इन्हें इनएक्टिवेट करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब मेल और फीमेल को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो मेल और फीमेल को आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लार्जर जो पॉपुलेशन है उसके बीच में, ओके। सो द मेल can be distinguishable from फीमेल, यानी कि फीमेल के कंपैरिजन में हम इसे आसानी से डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल होता है। एक्चुअली में जो फीमेल होती है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी लार्जर साइज होती है, मतलब मेल छोटा होता है और फीमेल कैसी होती है, बड़ी होती है। नाउ इसके अंदर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर कितना 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स होते हैं, इनमें 4 पेयर्स होते हैं। इनमें मेल के अंदर XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के अंदर जो होते हैं वो XX क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ इसके अंदर एक सबसे बड़ी खासियत थी कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते थे, ओके। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके ना, ओके। तो ये कुछ फीचर्स थे जिनकी वजह से थॉमस हंट मॉर्गन ने दूसरे लिविंग्स के कंपैरिजन में इस फ्रूट फ्लाई को या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को इन्होंने सेलेक्ट किया था। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इजीली अवेलेबल होती है, बहुत चीप होती है। मार्केट से अगर हम इसे परचेज करना चाहें जो साइंटिफिक लैब्स होती हैं उनसे तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये थॉमस हंट मॉर्गन का इंट्रोडक्शन था जिन्होंने कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए किस मटेरियल को सिलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं दोबारा से थॉमस हंट मॉर्गन 1866 में उनका बर्थ हुआ, 1945 में डेथ हुई, 1933 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इन्हें हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी द थ्योरी ऑफ जीन्स। थ्योरी ऑफ जीन्स
जिसके साथ साथ इन्होंने काम किए क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज पर, काइस्मा टाइप हाइपोथेसिस पर, वॉन-सेंटी मॉर्गन पर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पर, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर, लिंकेज मेम्पेस, और उसके साथ साथ इन्होंने किस पर वर्क किया था, सेक्स लिंकेज पर भी वर्क किया था। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास अब हम देखेंगे टी.एच. मॉर्गन का, थॉमस एंड मॉर्गन का पहला वर्क, जिन्होंने की कुछ एक्सेप्शंस दिए। मेंडल्स लॉ का था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अगेंस्ट में एक एक्सेप्शन दिया, दैट वाज द लिंकेज। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लिंकेज। ओके बाय स्टूडेंट।